सिद्धार्थ ने मन में सोचा, आज 3 दिन हो गए, वो आज भी नहीं दिखी। हम दोनों ही 9 नंबर की बस से अपने अपने कॉलेज जाते थे। हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। मैं उसे बस देखता रहता था। जब बस में उसे सीट नहीं मिलती, मैं अपनी सीट उसे दे देता। मैं हमेशा इसी कोशिश में रहता हूँ कि उसे बस में कोई परेशानी ना हो। सुधा भी सिद्धार्थ को देखती रहती थी। सिद्धार्थ हमेशा यही सोचता रहता था कि सुधा की आंखें उसके प्रति क्या भावना रखती है। बात 1 हफ्ते पहले की थी। बस स्टॉप पर सभी यात्री बस का इंतजार कर रहे थे। 4-5 बिगड़े नवाब आए और सुधा को देखकर सीटी मारने लगे और अश्लील बातें बोलने लगे। 2-3 दिन हो गए, फिर तो उन्होंने नियम ही बना लिया। वह लड़के रोज आते और सुधा को परेशान करते। उस कारण सुधा बस स्टॉप से ही घर वापस चली जाती, कॉलेज भी नहीं जा पाती थी। एक दिन तो उन लड़कों ने हद ही पार कर दी। उस दिन सिद्धार्थ यह सब सहन नहीं कर पाया। वह जाकर उन लड़कों से भिड़ गया। सिद्धार्थ अकेला था और वह 5 लड़के थे। उनके बीच खूब हाथापाई हुई और सिद्धार्थ बुरे तरीके से घायल हो गया। जैसे ही सिद्धार्थ घर गया, उसकी माँ बहुत रोने लगी और उन्होंने कहा, तू मेरा इकलौता बेटा है, अब किस किस से बदला लेगा तू? कौन से समाज को सुधारने चला है तू? इतना कहते ही सिद्धार्थ को पिछली कुछ बातें याद आ गई। उसकी माँ ने कहा, याद है तुम्हें तुम्हारी बड़ी दीदी के साथ क्या हुआ था? वह स्कूल गई थी, लौटते समय कुछ गुंडों ने। इतना कहकर उसकी माँ जोर जोर से रोने लगी और जोर से चिल्लाकर बोली, लाश मिली थी झाड़ियों में उसकी। सिद्धार्थ बहुत छोटा था, तब गुंडे, बदमाश, आवारा शब्द दिमाग में भर गए थे। उसने हमेशा से ठान रखा था कि बदला लेना है इन शब्दों से। 3 दिन बाद सिद्धार्थ फिर से उसी बस स्टॉप पर गया जहाँ से उसे कॉलेज जाना था। वह देखकर हैरान हो गया और मन में कहा, आज वो दिख नहीं रही है। जानता भी तो नहीं किस कॉलेज में पढ़ती है वो, कहाँ रहती है वो। मन बहुत चिंतित हो रहा है, क्या हुआ होगा उसे। तभी सिद्धार्थ की बस निकल गई। सिद्धार्थ दुखी होकर घर की ओर लौटने ही लगा था कि सामने से सुधा आती दिखी। सिद्धार्थ वहीं ठहर गया। तभी सुधा सिद्धार्थ के पास आकर रोते हुए बोलने लगी, आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या लगती हूँ मैं आपकी? क्यों आपने मेरे लिए उन लड़कों से झगड़ा किया? इसका परिणाम हम दोनों को भुगतना पड़ेगा। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। सुधा की बातें सुनकर सिद्धार्थ की आंखें भी भर आई। सिद्धार्थ बस इतना ही बोल पाया, तुम में मुझे अपनी बहन नजर आती है, क्योंकि मेरी बहन के साथ भी कुछ तुम्हारे ही जैसा हादसा हुआ था और आज वो इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि उस दिन उसकी मदद करने वाला मेरी तरह कोई नहीं था। इतना सुनते ही सुधा की आंखों में आंसू आ गए और उसे एहसास हो गया कि वह सिद्धार्थ को गलत समझ रही थी। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।